ओम शांति। बाबा के महावाक्य हैं 10-11 जनवरी 2024 के। बाबा की मुख्य शिक्षा है, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट लाइफ है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। प्रश्न है, किन बच्चों को सभी का प्यार प्राप्त होता है? तो बाबा जवाब दे रहे हैं, जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनते हैं। जिनका कल्याण हुआ वह कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाप का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है, तुम बच्चों को भी बाप का पैगाम देना है। सबको बोलो, दो बाप हैं, बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हो। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी होकर के बैठो। ऐसे नहीं बुद्धि बाहर में भटकती रहे। एक बाप को ही याद करना है, वही ज्ञान के सागर है, प्रेम के सागर है। कहते हैं एक ज्ञान की बूंद भी बस है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे रूहानी बाप को याद करो तो तुमको ये वर्षा मिल जाएगा। अमरपुरी बैकुंठ में चले जाएंगे। बाकी इस समय जो सिर पर पापों का बोझ है वह उतारना है। कायदे प्रमाण विवेक अनुसार तुम बच्चों को समझाया जाता है। जो ऊंच ऊंच थे वही फिर अंत में नीचे तपस्या कर रहे हैं। राजयोग की तपस्या एक बाप ही सिखलाते हैं। हठ योग बिल्कुल अलग है। वो है हद का, ये है बेहद का। वो है निवृत्ति मार्ग, ये है प्रवृत्ति मार्ग। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे तुम विश्व के मालिक थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सभी प्रवृत्ति मार्ग में पवित्र देवी देवता थे। फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, उसके भी चित्र हैं। बहुत गंदे चित्र बनाते हैं जो देखने में भी लज्जा आती है, क्योंकि बुद्धि ही एकदम खत्म हो जाती है। बाप का ही गायन है, तू प्यार का सागर है। अब प्यार की बूंद तो बच्चे होती नहीं, ये है ज्ञान की बात। तुम बाप को पहचान कर बाप से वर्षा लेते हो। बाप सद्गति का ही ज्ञान देते हैं। थोड़ा ही सुना और सद्गति में आ गए। यहाँ से तुम बच्चों को जाना है नई दुनिया में। तुम बच्चे जानते हो हम बैकुंठ के मालिक बन रहे हैं। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है। बाप आए हैं विश्व का राज्य देने। तुम सब विश्व के मालिक थे। अब तक चित्र खड़े हैं, बाकी लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं। ये रॉन्ग है। बाप को ही सदैव राइटियस अर्थात सत्य कहा जाता है। बाप द्वारा सारी विश्व बच्चे राइटियस बन जाती है। अभी है अनराइटियस, चारों ओर असत्यता है। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, परंतु ये भी ड्रामा में नूड है। जो ज्ञान सुनते सुनते आश्चर्य व सुनंती मुख से कथंती भगंती हो जाते हैं। अहो मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो बाप से बेमुख करा देती हो। क्यों नहीं जबरदस्त होगी? आधा कल्प उनका राज्य चलता है।
रावण क्या है ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। यहाँ भी कोई बच्चे समझदार हैं, कोई बेसमझ है। तुम बच्चे जानते हो अभी हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, तब हम स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। मनुष्य जो मरते हैं वो तो कोई स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं स्वर्ग पधारा। तुम जानते हो सच सच स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ हम बच्चे कर रहे हैं, अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि ये स्वर्ग जा रहे हैं, कहेंगे ये क्या कहते हो, मुख बंद करो। मनुष्य तो हद की बातें सुनाते हैं, बाप तुम्हें बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया, जो पद पाया है वही पाएंगे। अनेक बार तुम बच्चों को माया पर जीत पहनाई है, फिर तुमने ही हार भी खाई है। ये भी ड्रामा बना हुआ है, तो बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। मृत्यु लोक से अमर लोक में हम जा रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। इस समय तुम्हारी बेस्ट लाइफ है, इसे कोई भी मनुष्य जानते ही नहीं है। भगवान खुद पढ़ा रहे हैं, ये है द बेस्ट स्टूडेंट लाइफ। आत्मा ही पढ़ाती है, फिर कहेंगे इनका नाम फलाना है। आत्मा ही टीचर है ना, आत्मा ही सुनकर धारण करती है, आत्मा ही सुनती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते नहीं। सत्युग में भी समझेंगे कि हम आत्मा को ये शरीर मिला है, अब वृद्ध अवस्था हुई है, झट साक्षात्कार होगा। अभी हम ये पुराना चोला छोड़ नया लेते हैं। भ्रमरी का मिसाल भी अभी का ही है। अब तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मणियाँ हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो भी तुम्हारे पास आते हैं उन पर भूं भूं करते हो, फिर उनमें भी कोई कच्चे सड़ जाते हैं। सन्यासी लोग तो ये मिसाल दे ना सकें, वो थोड़ी आप समान बनाएंगे। तुम्हारे पास तो एम ऑब्जेक्ट है। ये सत्यनारायण की कथा, अमर कथा, तीजरी की कथा, ये सब तुम्हारी है। एक ही बाप सत्य सुनाते हैं, बाकी सब है झूठ। वहाँ सत्यनारायण की कथा सुनाकर प्रसाद खिलाते रहते हैं। कहाँ वो हद की बातें, कहाँ ये बेहद की बातें। तुमको बाप डायरेक्शन देते हैं, तुम नोट करते हो, बाकी किताब शास्त्र आदि तो सब खत्म हो जाएंगे, पुरानी कोई भी चीज़ रहेगी नहीं। मनुष्य समझते हैं कलयुग में अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। क्या समुद्र छोड़ेगा? एक ही लहर से हप कर लेगा। ना ये बॉम्बे थी ना रहेगी। अभी 100 वर्ष के अंदर ये सब क्या क्या निकला है। आगे वायसराय भी 4 घोड़े की गाड़ी में आते थे, अब थोड़े समय में क्या क्या हो गया है। स्वर्ग तो बहुत छोटा है। नदी के किनारे पर तुम्हारे महल होंगे, अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम इतने शाहूकार बनते हैं, कोई दिवाला मारते हैं तो राहु की दशा कहा जाता है। तुम अपनी दशा पर हर्षित रहो। भगवान स्वयं बाप हमको पढ़ाते हैं। भगवान किसको पढ़ाते हैं क्या? तुम बच्चे जानते हो हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। यहाँ हम रावण राज्य में आकर फंसे हैं।
फिर जाते हैं सुखधाम में। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। एक थोड़ी होगा, बहुत होंगे ना। तुम खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा जो खिदमत करते हैं स्वर्ग स्थापन करने की, उसमें तुम बच्चे मदद करते हो। जो जास्ती मदद करेंगे वो ऊंच पद पाएंगे। कोई भूख नहीं मर सकते। यहाँ फकीर लोगों के पास भी जांच करते हैं तो हजारों रुपए निकल आते हैं। भूख कोई मर न सके। यहाँ भी तुम बाप के बने हो। बल बाप गरीब होते हैं, परंतु बच्चों को जब तक खाना ना मिले तो खुद नहीं खाते, क्योंकि बच्चे वारिस हैं, उन पर प्यार रहता है। वहाँ तो गरीब की बात ही नहीं। अथाह अनाज रहता है, बेहद की शाहूकारी रहती है। वहाँ की पहराइश देखो कितनी सुंदर है। तब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब फुर्सत मिले तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर के बैठो। रात को भी बच्चे बैठ सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखते देखते सो जाओ। अहो बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हो। तुम ऐसा अभ्यास बच्चे करके देखो, कितना मजा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ। लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र सबके पास होना चाहिए। स्टूडेंट जानते हैं हमको कौन पढ़ाते हैं। उनका चित्र भी है। सारा मदार है पढ़ाई के ऊपर। स्वर्ग का मालिक तो बनेंगे, बाकी पद का मदार है पढ़ाई पर। बाबा कहते हैं, बच्चे ये पुरुषार्थ करो। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। मैं बाबा से वर्षा लेता हूँ, कोई भी तकलीफ ही नहीं। माताओं के लिए तो बहुत सहज है। पुरुष लोग तो धंधे पर चले जाते हैं। इस एम ऑब्जेक्ट के चित्र पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। बहुतों का कल्याण करोगे तो बच्चे तुमको बहुत प्यार करेंगे, कहेंगे तुम तो हमारी माँ हो। जगत के कल्याण के लिए तुम माताएं निमित्त हो। अपने को देखना है, हमने कितनों का कल्याण किया है, कितनों को बाप का पैगाम दिया है। बाप भी पैगंबर है और कोई को भी पैगंबर नहीं कहेंगे। तुमको बाप स्वयं मैसेज देते हैं जो तुम सबको सुनाओ। बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। 84 जन्मों के चक्र को भी याद करो। तुम पैगंबर, बाप के बच्चे, पैगाम देने वाले हो। सबको बोलो, 2 बाप हैं। बेहद के बाप ने सुख और शांति का वर्षा दिया है। हम सुख धाम में थे तो बाकी सब शांति धाम में थे। फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। अब हमको वापिस जाना है, फिर वहाँ हम ही विश्व के मालिक होंगे। एक गीत भी है, बाबा तुमसे हमको सारे विश्व की बादशाही मिलती है। सारी धरती, समुद्र, आकाश हमारे हाथ में होगा। इस समय हम बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, शिव शक्ति सेना। ये है ज्ञान कटारी, ज्ञानवान। उन्होंने देवियों को स्थूल हथियार दे दिए हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए हैं, कितने चित्र आदि हैं। तब बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, भक्ति मार्ग में तुमने सब पैसे आदि खत्म कर दिए हैं। अब ये सब खत्म होने वाले हैं, डूब जाएंगे। तुमको तो बच्चे साक्षात्कार भी कराया था कि वहाँ कैसे जाकर खानियों से हीरे जवाहरात ले आते हैं, क्योंकि ये सब दब जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं के पास तहखाने अंडरग्राउंड होते हैं, वह सब दब जाएंगे। फिर तुम्हारे कारीगर लोग जा कर के ले आएंगे। नहीं तो इतना सोना आदि कहाँ से आएगा। स्वर्ग की सीन
अजमेर में देखते हैं ना, बाबा ने कहा था बच्चे म्यूजियम भी ऐसा ही बनाओ, स्वर्ग का फर्स्ट क्लास मॉडल बनाना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अब जानते जा रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम हर एक के अंदर को जानते हैं। कोई कोई भिखारी भी आते थे, कहा जाता था क्यों आते हो, तो कहते थे आएंगे तब तो भिखारों से छूटेंगे। मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। बाप कहेगा अच्छा कल्याण हो जाए। माया बड़ी दुस्तर है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें इन विकारों पर जीत पानी है, तभी तो जगत जीत बनोगे। माया भी कम नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हो। इन जैसी ब्यूटी और किसी की भी हो ना सके। ये है नेचुरल ब्यूटी। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग की स्थापना होती है, फिर 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। तुम लिख सकते हो ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है, वो हेल्थ के लिए, वो वेल्थ के लिए। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए आकर के प्राप्त करो। धंधे वाले भी अपना बोर्ड लगाते हैं ना, घरों में भी बोर्ड लगाते हैं। ऐसे ऐसे लिखेंगे भी वही जो नशे में रहते होंगे। जो भी आए उनको समझाओ तुमने बेहद के बाप से वर्षा लिया था, फिर 84 जन्म ले तुम पतित बने हो, अब पावन बनो। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बाबा भी ऐसे ही करते हैं। ये है पहले नंबर के पुरुषार्थी। कई बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, ये होता है। मैं लिखता हूँ मेरे पास तो बच्चे सब तूफान पहले आते हैं। मैं पहले अनुभवी बनूं तब तो समझा सकूं ना। ये तो माया का धंधा ही है, तूफान लाना। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चों, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री दिखाने की जरूरत ही नहीं है। बाबा सब कुछ बता देते हैं। वहाँ आयु भी बड़ी होती है। श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कहते हैं। इनको योगेश्वर ने योग सिखाया तो ये बनाना। कोई मनुष्य मात्र सन्यासी आदि को योगेश्वर नहीं कह सकते। तुमको तो बच्चे ईश्वर योग सिखाते हैं, इसलिए योगेश्वर और योगेश्वरी नाम रखा है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी भी इस समय तुम ही हो, फिर जाकर राजा राजेश्वरी भी तुम ही बनते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रीतमात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करो। लक्ष्मी नारायण के चित्र को सामने देखते हुए अपने आप से बातें करो। ओहो बाबा आप हमें ऐसा बनाते हो। हमारे ऊपर अभी बृहस्पति की दशा बैठी है। आप समान बनाने के लिए ब्रह्मणी की तरह ज्ञान की भू भू करो। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाप की मदद करो। वरदान है देह भान से न्यारे, देह भान से न्यारे बन परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसे कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः ही न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा,
ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद है। आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही दे अभिमान है। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो अब ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनो। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि मुझे ऐसा बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब ये छोड़ा और वो लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे कि ऐसा मुझे बनना है, और भविष्य रूप भी दिखाई दे। अब ये छोड़ा और ये वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के हम समीप हैं। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि भगवान स्वयं हमको पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ दी बेस्ट है। हमारे ऊपर वर्तमान की बृहस्पति की दशा है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।